हेलो फ्रेंड, ऑनलाइन इंग्लिश कैसे सीखे चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्त, आज की इस क्लास में एक इंग्लिश का मोरल स्टोरी पढ़ाने वाला हूं जिसका नाम है द गोल्डन एग। इस क्लास में मैं पूरे स्टोरी को इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करके एक एक वर्ड को मैं यहाँ पे लिखते चलूँगा। देखिए, एक एक वर्ड को लिखने से क्या होगा कि आप देखकर वर्ड को पढ़ना सीख जाएंगे। फिर उस वर्ड का वर्ड मीनिंग क्या होगा उसको भी मैं साथ में लिखते चलूँगा। और पूरे सेंटेंस को, जैसे मान लीजिए कि यहाँ से लेकर और यहाँ तक एक सेंटेंस हुआ, इस पूरे सेंटेंस का हिंदी क्या होगा, इस पूरे स्टोरी का हिंदी क्या होगा, सब कुछ मैं आपको सिखाने वाला हूँ, जिसके हेल्प से आप आसानी से इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना सीख पाएंगे। जैसा कि यहाँ पे देखेंगे मेरे दोस्त, लिखा है THE। तो THE को हम लोग पढ़ेंगे द। क्या पढ़ेंगे मेरे दोस्त? THE को पढ़ेंगे। खूब ध्यान से देखिएगा, THE को पढ़ेंगे द। देखिए, GOLDEN, इसको पढ़ेंगे हम लोग गोल्डन। देखिए, GOLD क्या है? गोल्ड, और EN लग गया है तो इसको हम लोग पढ़ देंगे गोल्डन। खूब ध्यान से देखिए, मैं एक एक वर्ड को लिख भी रहा हूं, देख कर भी आप सीख सकते हैं। गोल्डन, EGG यानी एग। क्या हो गया? एग। देखिए, गोल्डन मिस होता है दोस्त सुनहरा या स्वर्णिम या सोने का। क्या हो सकता है? सोने का। और एग मिस होता है अंडा। एग मिस क्या होता है? अंडा। और गोल्डन मिस हो जाएगा सोने का। क्या हो जाएगा? सोने का। यानी यहां पे लिखा है मेरे दोस्त द गोल्डन एग, यानी सोने का अंडा, ऐसे आप बोल सकते हैं, या स्वर्णिम अंडा ऐसा भी बोल सकते हैं। चलिए, यहाँ से हम एक एक वर्ड को लिखते चलते हैं इस स्टोरी में। आप केवल देखते चलिए, मैं वर्ड मीनिंग के साथ आपको ट्रांसलेट करके पढ़ना सिखाऊंगा। देखिए, यहाँ पे लिखा है IN, इसको हम लोग पढ़ेंगे इन। ए को यहाँ पे अ पढ़ेंगे हम लोग। क्या पढ़ेंगे? अ। SMALL स्मॉल। दोस्त, एक रूल है कि अगर किसी भी वर्ड में ALL लगा हो, किसी भी वर्ड में अगर ALL एक साथ लगा हो तो उसको ऑल के रूप में पढ़ेंगे। जैसे SMALL स्मॉल, अगर लिखा रहता है STALL तो इसको हम लोग पढ़ते स्टॉल। लिखा रहता है CALL तो इसको हम लोग पढ़ते हैं कॉल। क्या पढ़ते हैं मेरे दोस्त? कॉल पढ़ते हैं। लिखा रहता है BALL बॉल पढ़ते हैं। यानी ये रूल है कि किसी भी वर्ड में ALL एक साथ लगा हो तो उसको ऑल के रूप में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, इन अ स्मॉल, VILLAGE विलेज। विलेज। दोस्त, क्लास को लास्ट तक देखिएगा, खूब ध्यान से देखिएगा। हो सकता है क्लास थोड़ा सा बड़ा हो, लेकिन आपको मैं एक एक चीज़ समझा कर ही सिखाने वाला हूँ, घबराना नहीं है। देखिए, तो क्या हो गया? इन अ स्मॉल विलेज। देखिए, यहाँ पे कॉमा है, थोड़ा सा हम लोग यहाँ तक इसका हिंदी समझते हैं। विलेज मिस होगा गांव। क्या होगा? गांव हो जाएगा। स्मॉल मिस हो जाएगा छोटा। क्या हो जाएगा? छोटा। इन मतलब क्या हो जाएगा? में। क्या हो जाएगा? में। अ मीन्स हो जाएगा एक, यानी इन अ स्मॉल विलेज, यानी एक छोटे गांव में, ऐसे बोल सकते हैं, छोटा गांव या छोटे गांव में। ठीक है, इन अ स्मॉल विलेज यानी एक छोटे गांव में। THER को पढ़ेंगे देयर। क्या पढ़ेंगे? देयर। इन अ स्मॉल विलेज, देयर। खूब ध्यान से देखिए, देयर, LIVED लिव्ड, देयर लिव्ड। अ, एक को अ पढ़ देंगे, MAN मैन, लिव्ड अ मैन। WHO यानी हु। क्या पढ़ेंगे? हु। WAS यानी वाज। VERY वेरी। POOR पुअर। क्या पढ़ेंगे? पुअर। AND एंड, एंड। STRUGGLED स्ट्रगल। देखिए, स्ट्रगल से बना है स्ट्रगल्ड, पास्ट फॉर्म में है तो इसको हम लोग पढ़ देंगे स्ट्रगल्ड। स्ट्रगल्ड। TO2 LIVE लिव। क्या पढ़ देंगे? लिव। ठीक है, लिव मिस होता है मेरा दोस्त रहना। ठीक है ना। स्ट्रगल मिस होता है संघर्ष करना, संघर्ष करना। लिव मिस होता है रहना, स्ट्रगल मिस होता है संघर्ष करना। ठीक है, इसके बाद देखिए, यहाँ पे पुअर मीन्स क्या हो जाएगा? गरीब, गरीब। वेरी मीन्स हो जाएगा बहुत, बहुत। वाज मीन्स हो जाएगा था। मैन मीन्स हो जाएगा आदमी।
लिव मिस हो जाएगा रहता था, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिव्ड है और लिव है, तो रहना भी होता है, जीवित रहना भी बोल सकते हैं, यानी जीवित भी बोल सकते हैं इसको मेरे दोस्त, जीवित, ठीक है, जीवित। और इस लिव्ड का मतलब बोल सकते हैं रहना। खूब ध्यान समझिए कैसे यूज किया गया है। देयर, देखिए देयर लिव्ड अ मैन, ये देयर सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है। देयर लिव्ड अ मैन का मतलब हुआ एक आदमी रहता था, लिव्ड मीन्स क्या होगा, रहना हो जाएगा, तो एक आदमी रहता था, यहाँ पर लिव्ड है यानी रहता था बोल सकते हैं, ठीक है। हु इसी के लिए यूज किया गया है, मैन के लिए। हु मतलब देखिए आप सीखे होंगे बचपन से, हु मतलब कौन सीखे होंगे, लेकिन यहाँ पे हु मतलब जो के सेंस में इसका यूज आ रहा है। हु वाज वेरी पुअर, जो बहुत गरीब था, वेरी मीन्स क्या, बहुत, वाज मीन्स था, पुअर मीन्स गरीब, यानी बहुत गरीब था, एंड और स्ट्रगल्ड यानी संघर्ष कर रहा था, टू लिव जीने के लिए। यानी एक गांव, एक छोटे से गांव में एक आदमी रहता था जो जीने के लिए बहुत संघर्ष कर रहा था। समझ रहे हैं, फिर से समझ लीजिए। इन ए स्मॉल विलेज, एक छोटे से गांव में, देयर लिव्ड अ मैन, एक आदमी रहता था, हु वाज वेरी पुअर, जो बहुत गरीब था, एंड स्ट्रगल टू लिव, और जीने के लिए क्या कर रहा था, संघर्ष कर रहा था, मेहनत कर रहा था, ठीक है। यहाँ पे देखिए ONE1, ONE1, DAY डे, वन डे, SOM समवन, ONE1 समवन, GIFTED गिफ्टेड, क्या पढ़ेंगे मेरे दोस्त, गिफ्टेड, गिफ्ट होता है, इसका पास्ट फॉर्म क्या है, गिफ्टेड है। HIM हिम, ए को अ पढ़ेंगे, ए को क्या पढ़ेंगे, अ पढ़ेंगे। HEN हेन, HEN हेन, THAT दैट, THAT दैट, HAD हैड, क्या पढ़ देंगे, हैड, दैट हैड, हैड अ, एक को अ पढ़ेंगे, दैट हैड अ SPECIAL स्पेशल, क्या पढ़ देंगे, स्पेशल, ABILITY क्या, एबिलिटी, स्पेशल एबिलिटी, एबिलिटी, स्पेशल एबिलिटी। देखिए एबिलिटी मीन्स होता है योग्यता, एबिलिटी मीन्स क्या होता है, योग्यता, एबिलिटी मीन्स क्या होता है, योग्यता। समवन मीन्स होता है कोई, गिफ्टेड यानी उपहार दिया, क्या दिया, उपहार दिया। हिम माने उन्हें या उसे, हेन मीन्स हो जाएगा मुर्गी, क्या हो जाएगा, मुर्गी। दैट मीन्स हो जाएगा जो, हैड मीन्स हो जाएगा था, पास था, ठीक है ना, पास्ट फॉर्म में है। डे मीन्स हो गया दिन, क्या हो गया, दिन। करे कि वन डे यानी एक दिन, समवन यानी कोई, गिफ्टेड उपहार दिया, हिम उन्हें, किने, उस आदमी को जो गरीब आदमी था, और हेन एक मुर्गी, कोई एक दिन उसे एक मुर्गी उपहार में दे दिया, दैट जो, हैड अ स्पेशल, स्पेशल मीन्स क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, विशेष, एबिलिटी यानी योग्यता या गुण बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, गुण। टू ले एग्स, एग्स मेड ऑफ, ऑफ गोल्ड, गोल्ड मीन्स क्या हो जाएगा, सोना, गोल्ड मीन्स क्या हो गया, सोना। एग मीन्स अंडा, मैं बताया हूं आपको। मेड माने बना हुआ, ऑफ मीन्स का, ले मीन्स देना, जिसका एक गुण था, उस मुर्गी के पास एक विशेष गुण था। वो विशेष गुण क्या था मेरे दोस्त, वो विशेष गुण था कि वो सोने से बने हुए अंडे देती थी। कौन, वो मुर्गी जो कोई उसको गिफ्ट में दिया था, वो मुर्गी सोने से बने हुए अंडे देती थी, उसमें एक यह विशेष गुण था, ठीक है। WHEN वेन, क्या पढ़ देंगे, वेन, वेन। THE द, MAN मैन, when the man, FOUND found out, when the man found out, he, THOUGHT thought, क्या पढ़ेंगे मेरे दोस्त,
थॉट पढ़ेंगे, आपको एक रूल पता होगा कि अगर किसी भी वर्ड में जी एच एक साथ लगा रहता है तो जी एच साइलेंट रहता है, जी एच का उच्चारण नहीं होता। अगर एक साथ जी एच मिल जाए तो यहाँ पे देखिए जी एच साइलेंट है, टी एच ओ यू जी एच टी को हम लोग थॉट पढ़ रहे हैं। टी एच ई द, एच ई एन हेन, एम यू एस टी मस्ट, बी ई बी, एफ यू डबल एल फुल, ओ एफ ऑफ फुल ऑफ, जी ओ एल डी ई एन गोल्डन, ई जी एस एक्स, ए एन डी एंड, डब्ल्यू ओ यू एल डी वुड, एल यहाँ पे साइलेंट रहेगा। अगर किसी वर्ड में ओ यू एल डी एक साथ लगा हो वहाँ पे एल साइलेंट रहेगा, जैसे वुड है। अगर लिखा रहता सी ओ यू एल डी तो कुड पढ़ते, यहाँ पे वुड पढ़ रहे हैं। अगर लिखा रहता है एस एच ओ यू एल डी तो उसको हम लोग शुड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? शुड। तो एल साइलेंट रहता है वुड। एल ए वाई ले, ओ एन ई वन, ई वी आर वाई एवरी, डी ए वाई डे। देखिए यहाँ से मेरे दोस्त वेन, वेन मीन्स क्या हो जाएगा? जब। वेन, देखिए वेन मीन्स आप कब पढ़ते आए हैं, लेकिन जब सेंटेंस में यूज किया जाता है वेन, हु, हाउ, विच, वाट, तो अलग अलग सेंस में उसका यूज होता है। जैसे वाट मीन्स जो भी होता है, वाट मीन्स क्या भी होता है, यहाँ पे वेन मीन्स हो जाएगा जब। द मैन यानी आदमी, फाउंड आउट यानी पता लगाया, फाउंड, फाउंड आउट। देखिए फाइंड मीन्स होता है पता लगाना, लेकिन यहाँ पे क्या है? फाउंड आउट यानी पता लगाया, पास्ट फॉर्म में है। कोई भी कहानी दोस्त बीत गया रहता है उसी को सीखा जाता है, तो सभी कहानियां जो है पास्ट फॉर्म में होती हैं। तो वेन द मैन फाउंड आउट, जब आदमी पता लगाया, देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूं पता लगाया, फाइंड आउट का क्या हो जाए? पता लगाया। ही मतलब वह, थॉट सोचा, क्या किया? सोचा। द हेन यानी मुर्गी, सोचा, क्या सोचा? मुर्गी मस्ट बी फुल ऑफ गोल्डन एग्स एंड वुड ले वन एवरी डे, यानी मुर्गी जो है पूरा अंडा से भरी हुई है और रोज एक एक करके अंडा देगी, यह वो आदमी सोचा। एवरी मीन्स क्या होगा? प्रत्येक, यानी प्रत्येक दिन रोज क्या देगी? कह रहा है कि फुल ऑफ गोल्डन एग, यानी पूरा अंडा से भरा हुआ। फुल मीन्स क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? भरा हुआ। गोल्डन यानी सोने का, सोने के अंडा से भरी हुई है। एंड वुड ले वन एवरी डे, और रोज एक ही अंडा देगी, ऐसा वह आदमी सोचा। एच आई एस हिज, हिज, एच आई एस हिज। खूब ध्यान से देखिए दोस्त, क्लास अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइएगा, क्योंकि इस पर रेगुलर आपको इंग्लिश का क्लास मिलने वाला है। यह बिल्कुल नया चैनल है और मैं इस पर वादा किया हूं आपसे कि एक भी दिन बिना गैप किए हुए रेगुलर आपको इंग्लिश का क्लास इस पर अपलोड करूंगा और जल्दी से जल्दी आपको इंग्लिश में सिखाने वाला हूं। देखिए यहाँ पे जी आर डबल ई डी, ग्रिड, क्या पढ़ेंगे? ग्रिड। टी डबल ओ के टुक, ओ वी ई आर ओवर, ए एन डी एंड, ओवर एंड, ही एच ई ही, ई एन डी ई डी इंडेड, इंडेड अप, के आई डबल एल आई एन जी किलिंग, इंडेड अप किलिंग, टी एच ई द, एच ई एन हेन, एच ई एन हेन, एच ओ डबल सॉरी एच ओ पी आई एन जी होपिंग, क्या पढ़ देंगे यहाँ पे? होपिंग टू फाइंड, होपिंग टू फाइंड ऑल, all the golden, all the golden eggs, eggs inside, all the golden eggs inside। यहां से समझेंगे मेरे दोस्त, लिखा है हिज ग्रीड, ग्रीड मीन्स होता है लालच, हिज मीन्स हो जाएगा उसका, ध्यान से समझिएगा, हिज मीन्स हो जाएगा उसका, और यहां पे ग्रीड मीन्स हो जाएगा लालच। टूक ओवर यानी अधिक हो जाना, ठीक ना? उसका लालच बढ़ गया, हिज ग्रीड टूक ओवर यानी बढ़ गया, क्या हो गया? लालच बढ़ गया, ठीक है। एंड और ही एंडेड, और वह अंत कर दिया, मार दिया, एंडेड अप किलिंग द हेन, और मुर्गी को, अंततः वह मुर्गी को मारने के लिए सोचा।
होपिंग टू, होप मीन्स क्या होता है, आशा, क्या हो जाएगा, आशा, इस आशा में कि फाइंड ऑल द गोल्डन एग्स इनसाइड, कि इसके अंदर के, इनसाइड मीन्स क्या हो जाएगा, अंदर, यानी अंदर के जितने सारे सोने के अंडे हैं उन्हें एक बार में बाहर निकाल लें। इस आशा में वो जो था क्या किया, मुर्गी को मार डाला। फिर से समझेंगे इसको मेरे दोस्त। लिखा है हिज ग्रीड, यानी उसकी लालच, लालच क्या किया, उसकी लालच, टुक ओवर यानी बढ़ गया, पकड़ गया, यानी जकड़ गया, ऐसे भी बोल सकते हैं, जकड़ना, यानी लालच में कोई पड़ जाता है ना, पूरे लालच से घिर जाता है। तो ग्रीड टुक ओवर एंड ही इंडेड, और क्या करता है उसके बाद, उस मुर्गी को मार डालता है इस उम्मीद से, होपिंग में क्या हो जाएगा, उम्मीद, आशा, टू फाइंड ऑल द गोल्डन एग्स इनसाइड, यानी उसके अंदर के सभी अंडे को निकालने की आशा में उस मुर्गी को मार देता है। ठीक है, BUT बट, बट टू, TO2 बट टू, HIS हिज, SHO की ओ के शौक, क्या पढ़ेंगे, शौक, देयर, देयर वाज, देयर वाज नथिंग, देयर वाज नथिंग इनसाइड, इनसाइड द hen बट पुअर मैन, यहां से समझिए करे कि बट, लेकिन, टू हिज शौक, यानी उसको शौक लगता है, वह इस चीज का उसको शौक लगता है, देयर वाज नथिंग इनसाइड द hen, नथिंग मिस होता है कुछ नहीं, क्या, कुछ नहीं, इनसाइड मिस अंदर, hen मिस मुर्गी, उस मुर्गी के अंदर कुछ भी नहीं था। आपको भी पता है दोस्त कि मुर्गी के अंदर ऐसा नहीं है कि एक ही बार में बहुत सारे अंडे बन जाते हैं। जैसे जैसे अंडे बनते हैं, रेगुलर मुर्गियां जो है अंडे देती है, तो ऐसा नहीं कि बहुत सारे अंडे एक साथ उसमें बने हुए रहते हैं। तो वही चीज़ हुआ, उसको लगा कि पूरे सोने के अंडे इसके अंदर से निकलेंगे, लेकिन जब वो काटा तो उसके अंदर कुछ भी नहीं मिला। द पुअर मैन, यानी गरीब आदमी, पुअर मीन्स क्या हो जाएगा, गरीब, मैन मीन्स आदमी, द पुअर मैन, FELT फेल्ट, क्या लिखा, फेल्ट, फील मिस होता है महसूस करना, यहाँ पे फेल्ट यानी महसूस किया। टेरिबल, क्या पढ़ेंगे, टेरिबल, फेल्ट टेरिबल अबाउट, अबाउट हिज, हिज एक्शंस, एक्शंस एंड कुड, कुड नेवर, नेवर फॉरगिव, फॉरगिव, could never forgive himself, himself for being, being so, being so greedy, being so greedy. Correct, the poor man felt about his actions and could never forgive himself. देखिए एक्शन मिस हो जाएगा मेरे दोस्त, कार्य, कार्यों, एक्शंस है, फेल्ट यानी महसूस किया, टेरिबल यानी बुरा, बहुत बुरा महसूस किया, अबाउट यानी बारे में, हिज माने अपने, यानी वह अपने कार्यों के बारे में, जो कार्य वो कर दिया था, जो काम किया था उसके बारे में उसे बहुत बुरा लगा। एंड और कुड नेवर फॉरगिव, फॉरगिव मीन्स होता है माफ़ करना, क्या होता है, माफ़ करना, हिमसेल्फ यानी अपने आप को, अपने आप को, वह कभी अपने आप को माफ़ नहीं कर सकता है, फॉर बीइंग सो ग्रीडी, यानी इतने लालच होने का, इतने लालची होने के लिए वो कभी अपने आप को माफ़ नहीं कर सकता है, क्योंकि उसने लालच में बहुत कुछ बर्बाद कर देता है। MORAL, मोरल, ग्रीड डिस्ट्रॉयज, क्या पढ़ेंगे, डिस्ट्रॉयज वंस फॉर्चून। कर कि ग्रीड, ग्रीड मिस हो जाएगा लालच, डिस्ट्रॉय मिस होता है नष्ट करना, बर्बाद करना, नष्ट करना, वंस मिस खुद होता है,
फॉर्चून मिस होता है मौका, भाग्य, क्या हो सकता है, भाग्य हो सकता है। देखिए यहाँ पे ग्रीड डिस्ट्रॉयज वंस फॉर्चून, यानी लालच व्यक्ति के भाग्य को नष्ट कर देता है। यानी लालच, जो भी लालच करता है उसको अपने आप को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। भाग्य को, फॉर्चून को क्या करता है, नष्ट कर देता है। तो लालच इंसान को नहीं करना चाहिए, और लालच भी उतना ही करना चाहिए, अपने कर्मों पे विश्वास करना चाहिए। और लालच में दोस्त ऐसा नहीं करना चाहिए कि सब कुछ खत्म हो जाए। दोस्त आज का क्लास कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्लास अच्छा लगा होगा तो लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्या करना है दोस्त, सब्सक्राइब करने के बाद जैसे सब्सक्राइब करेंगे इसके बगल में एक घंटी आपको दिखेगा, इसी घंटी पे दबाना है और ऑल का ऑप्शन आएगा, उसी पे क्लिक कर लेना है। इससे होगा क्या, जैसे मेरा क्लास अपलोड होगा तुरंत आपके पास पहुंच जाएगा। तो चलिए दोस्त आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।